नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। गांधी जी प्रार्थना सभा में थे जब गोडसे ने उन पर 3 गोलियां चलाई। बापू की हत्या का मुकदमा 22 जून 1948 को दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। 10 फरवरी 1949 को जज ने गोडसे और नारायण आमटे को फांसी की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदनलाल पहवा, शंकर किस्तैया और दत्ताश्रेय परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली। तो आइए हमारे वीडियो में हम जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को गोली क्यों मारी और क्यों सरकार ने गोडसे के शव को उनके परिवार को देने से मना कर दिया। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। 14 फरवरी 1949 को सभी दोषियों ने पंजाब हाई कोर्ट में अपील की। गोडसे ने अपनी फांसी की सजा को स्वीकार कर लिया, लेकिन साजिश के आरोप पर सवाल उठाए। उसने अदालत में कहा कि गांधी की नीतियां देश के लिए हानिकारक थी, इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद से रिटायर हुए न्यायमूर्ति जीडी खोसला ने मर्डर ऑफ द महात्मा किताब लिखी है। उनके मुताबिक बापू की हत्या की साजिश रचने वाले का मानना था कि मुसलमानों के पक्ष में गांधी जी का झुकाव देश के लिए नुकसानदेह था। महात्मा गांधी ने नोआखाली दंगों में हस्तक्षेप किया था और 1948 में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन पर भी बैठे थे। इन दोनों घटनाओं के चलते उनके प्रति नाराजगी और बढ़ गई थी। गोडसे ने 2 मई 1949 को अपील की सुनवाई के दौरान लंबा भाषण दिया। उसने आरोप लगाया कि गांधी की नीतियों के कारण देश का विभाजन हुआ। उसने ये भी कहा कि महात्मा गांधी के कारण शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीरों का महत्व कम आंका गया। उसने कहा, मैं जानता था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और लोग मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन मुझे ये भी लगा कि गांधी के बिना भारतीय राजनीति जरूर व्यवहारिक होगी, जवाब देने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली बन सकेगी। जस्टिस जेडी खोसला ने लिखा है कि गोडसे के भाषण का वहां बैठे लोगों पर गहरा असर हुआ। वे भावुक हो गए। अगर वो लोग ही चोरी होते तो शायद गोडसे को दोषी नहीं ठहराते। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आमटे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। हालांकि दोनों के शव उनके परिवार वालों को नहीं सौंपे गए। देश के एक अखबार में इस बारे में 13 और 16 नवंबर 1949 को 2 खास रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि फांसी के बाद प्रशासन ही शवों का अंतिम संस्कार करेगा। शव इसलिए नहीं सौंपे गए ताकि कट्टरपंथी तत्व उनके बहाने किसी तरह का प्रदर्शन ना कर सकें। देश उस समय विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता बनाए रखने की जरूरत थी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।